हाँ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। बाबा के 11 वचनों में से बाबा का एक ये बहुत ही प्यारा वचन, अपने आप में ही बाबा ये कहते हैं कि आज सहायता लो भरपूर। जितनी सहायता तुमको मेरे से चाहिए, मैं उससे ज़्यादा तुम्हारी मदद करूँगा। और जो मांगा वह नहीं है दूर। जो भी आप बाबा से मांगते हैं, जो भी आप बाबा से मन्नत मांगते हैं, तो ये मत सोचिए कि बाबा वो मन्नत आपकी पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि ये वचन यही कहता है, जो मांगा वह नहीं है दूर। वो चीज़ दूर नहीं जब बाबा आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। ओम साई राम। मैं कनव साईं आप सभी साईं डिवोटीज़ का एहसास साईं के यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और बाबा की कृपा से मैं आशा करता हूं आप सभी साईं भक्तों को ये ब्लॉग्स बाबा के पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि इसमें हम हर एक जानकारी आप सभी साईं भक्तों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आप बाबा को और करीबी से जानें। और अगर और करीबी से बाबा को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एहसास साईं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको ब्लॉग्स की ईजिली आपके मोबाइल फ़ोन पर मिल जाए। आज का ब्लॉग जो है वो ब्लॉग बहुत ख़ास है, क्योंकि आज हम एक ऐसे भक्त के बारे में आपको बताने जा रहे हैं बाबा के, जिनके साथ उनकी ज़िंदगी में इतने चमत्कार करे हैं बाबा ने कि मैं क्या ही बताऊं। फ़िलहाल तो हमने यहाँ पे 2 चमत्कारों का वर्णन हमने किया है, क्योंकि उनके साथ बाबा ने 6-7 चमत्कार ऐसे किए हैं कि जो कि मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन आज जो हम आपको चमत्कार बताएंगे, वो कुछ चमत्कार जो हैं बाबा के, वो साईं सच्चित्र में दिए तो ज़रूर हैं, लेकिन जो चमत्कार वो साईं सच्चित्र में बताए गए हैं उसमें उस भक्त का नाम नहीं बताया गया। जी हाँ, और वो जो भक्त हैं जिनके साथ ये चमत्कार हुए हैं, आज उन्हीं के ब्लॉग के बारे में ही हम बात करेंगे। जी हाँ, मोरेश्वर प्रधान। इनका पूरा नाम जो है वो राव बहादुर मोरेश्वर डब्ल्यू प्रधान है, और ये बाबा के परम भक्तों में से एक थे। आपको कुछ याद आया होगा मोरेश्वर प्रधान नाम सुन के? नहीं आया तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। आप सभी साईं भक्तों ने व्लॉग 7 देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि बाबा की धूनी माई के सामने एक तस्वीर बनी है जिसमें बाबा बैठे हुए हैं। वो तस्वीर बनाई थी श्यामराव जयकर ने। जी हाँ, श्यामराव रामचंद्र जयकर जी ने। और श्यामराव जयकर जी को तस्वीर बनाने के लिए किसने कहा था? मोरेश्वर प्रधान जी ने। जी हाँ, मोरेश्वर प्रधान जी ने ही श्यामराव जयकर को कहा था कि वो बाबा की जीवन शैली पर एक ऑयल पेंटिंग बनाए। तो इसलिए आज हम आपको ये भी बताएंगे कि मोरेश्वर प्रधान कौन है, क्योंकि श्यामराव रामचंद्र जयकर तो आप सभी अब जान चुके हैं कि उन्होंने बाबा की धूनी माई के सामने जो तस्वीर है वो बनाई, लेकिन फिर मोरेश्वर प्रधान जी कौन थे? तो मोरेश्वर प्रधान जी मुंबई के संता क्रूज के निवासी थे। और मैं आपको बता दूं कि मोरेश्वर प्रधान जी एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड पर्सन थे। जी हाँ, ये मैजिस्ट्रेट थे, यानी कि मोरेश्वर प्रधान जी जज थे, और बाबा के परम भक्तों में से ये मोरेश्वर प्रधान जी एक थे। ये प्रथम बार शिरडी सन 1910 में गए थे। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, मोरेश्वर प्रधान जी को ना अस्थमा की भी बीमारी थी। वो लंबे समय से अस्थमा से पीड़ित थे, और अस्थमा से जब वो पीड़ित थे तो उनके एक मित्र और बाबा के ही एक परम भक्त जिनका नाम था तरखड़, जी हाँ, उनको बाला साहेब तरखड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो तरखड़ जी ने मोरेश्वर प्रधान जी को ये एडवाइस दी कि वो एक बार शिरडी के साईं बाबा के पास जाएं, और वहाँ से उनका जो अस्थमा होगा ठीक हो जाएगा जब वो बाबा के पास जाएंगे। ये उन्होंने उनको एडवाइस दी। 1910 में, सन 1910 में वो नाना साहेब चंदोरकर, जो कि बाबा के परम भक्तों में से एक थे, जिनका नाम नारायण गोविंद चंदोरकर भी कहा जाता है, लेकिन हम सभी साईं भक्त नाना साहेब चंदोरकर के नाम से ही उनको जानते हैं। तो वो उस समय मोरेश्वर प्रधान जी नाना साहेब चंदोरकर जी से बात कर रहे थे। तो मोरेश्वर प्रधान जी के भाई ने नाना साहेब चंदोरकर जी से पूछा, और उनके भाई का जो नाम था वो था रामाराव। रामाराव जी ने नाना साहेब चंदोरकर से पूछा कि जैसे अक्कलकोट महाराज थे, वो एक बहुत महान संत थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में तो नहीं है। क्या आज की डेट में इस दुनिया में कोई ऐसा संत है जो कोई महान हो? तो नाना साहेब चंदोरकर जी ने कहा, बिल्कुल, आज के समय में ऐसा संत है, और वो संत है शिरडी के साईं बाबा। और नाना साहेब चंदोरकर जो थे, मैं आपको बता दूं, वो बाबा के बारे में ऐसी स्पीच दिया करते थे कि सामने वाले भक्त का, सामने वाले आप कह लीजिए कि अंदर से कैसी इच्छा जागृत हो जाया करती थी कि हम अभी ही जाकर बाबा के दर्शन करने के लिए हम तैयार हो जाए, हम अभी शिरडी पहुंच जाए। वो ऐसी बाबा की महानता के बारे में, बाबा की दिव्यता के बारे में नाना साहेब चंदोरकर जी सभी लोगों को बताया करते थे। और उस समय जब ये सब वो बताते थे तो उस समय 14 लोगों का ग्रुप जो था वो रेडी हो गया बाबा की नगरी शिरडी के लिए रवाना होने के लिए। जी हाँ, बाबा की नगरी शिरडी जाने के लिए।
और उस समय मैं आपको बता दूं, शिरडी को कोई इतना जानता नहीं था। शिरडी को सिर्फ नॉर्मली इतना ही जानता था कि कोपरगांव के पास जो है शिरडी है, और कोपरगांव के तालुका जो है उसका अहमदनगर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर है। बस तब इतनी ही जानकारी लोगों को हुआ करती थी। लेकिन आज कौन नहीं जानता है बाबा की नगरी शिरडी को। जब कोपरगांव हम पहुंचते हैं, हमारे दिल में एक, आप कह लीजिए, एक धक-धक होती है, एक एक्साइटमेंट होती है कि हाँ, हम कोपरगांव आ गए, मतलब हम शिरडी पहुंच गए। तो ये भक्त का ही भाव है। तो जब वो जो 14 जो लोग थे, जो 14 लोग थे, बाबा के दर्शन करके जब वापस आए, तो वो साथ में अपने बाबा की तस्वीर और दासगनु महाराज जी ने जो एक किताब लिखी थी जिसका नाम था भक्ति लीलामृत, वो साथ में लेकर आए। और जब वो साथ में लेकर आए तो मुरेश्वर प्रधान जी ने वो बाबा की तस्वीर और जो भक्ति लीलामृत थी, क्योंकि भक्ति लीलामृत जो किताब थी उसके 31वें अध्याय में बाबा की महानता, दिव्यता और बाबा की लीलाओं के बारे में वर्णन था। और जब मुरेश्वर प्रधान जी ने वो किताब जो थी वो ली, वो लेकर घर पे आए, उन्होंने खुद भी पढ़ी और उनकी जो पत्नी, जिनका नाम छोटू बाई था, उन्होंने भी वो जब किताब पढ़ी तो वो हैरान हो गए। वो एकदम, उनके अंदर एकदम एक्साइटमेंट सी हो गई कि हमें भी जाना है शिरडी, हम भी बाबा की नगरी शिरडी में जाएंगे बाबा के दर्शन के लिए। तो उस समय सन 1910 में वो, यानी कि मुरेश्वर प्रधान जी, नाना साहेब चंदोरकर जी के 2 बेटों के साथ, जिनका नाम रामू और बाबू था, उनके साथ वो शिरडी पधारे। और मुरेश्वर प्रधान जी बाबा को एक उपहार देना चाहते थे। उनके पास एक सोने का सिक्का था, वो बाबा को भेंट करना चाहते थे और साथ ही साथ वो बाबा को माला पहनाना चाहते थे। और उस समय बाबा जो थे वो लेंडी बाग की रोड पर थे, यानी कि जो लेंडी बाग की सड़क है वहाँ पे बाबा उस समय खड़े थे। और जब मुरेश्वर प्रधान जी बाबा के वहाँ पे पास गए, बाबा को प्रणाम किया, तो उस समय 2 बाबा के परम भक्त और थे, जिनका नाम था HV साठे और नूलकर। जी हाँ, ये 2 भक्त भी वहाँ पे ही मौजूद थे। तो उस समय जब बाबा साथ में द्वारका माई में गए उनके, तो मुरेश्वर प्रधान जी भी जब बाबा के द्वारका माई में गए, तो मुरेश्वर प्रधान जी ने बाबा को हार पहनाया और सोने का सिक्का बाबा को भेंट करा। और बाबा से क्या छुप सकता था, बाबा को पहले से ही पता था कि मुरेश्वर प्रधान जी को अस्थमा है। अब आप लीला सुनिए जो बाबा ने मुरेश्वर प्रधान जी के साथ की। जब सन 1910 में प्रथम बार मुरेश्वर प्रधान जी शिरडी गए, बाबा से मिले, तो बाबा के जब समीप मुरेश्वर प्रधान जी बैठे थे, तो उस समय बाबा चिलम पी रहे थे। तो जब बाबा चिलम पी रहे थे, तो वो चिलम जो थी बाबा ने मुरेश्वर प्रधान जी की तरफ करी, क्योंकि बाबा ने एक कश मारा चिलम का, और वो चिलम का कश मारने के बाद मुरेश्वर प्रधान जी को दी गई। अब मुरेश्वर प्रधान जी थोड़े से हैरान हो गए और उनको कुछ सूझ भी नहीं रहा था कि वो मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बाबा ने दिया है। बाबा जो चीज़ भक्तों के लिए करते थे वो, आप कह लीजिए, एक मंगलदायक वो चीज़ होती थी, वो शुभ होता था, क्योंकि बाबा का कहा कोई भी जो है वो मना नहीं कर सकता था। तो वो हेजिटेट हुए, बट उन्होंने फिर भी हेजिटेशन में ही एक कश मारा। जब उन्होंने चिलम पी तो आप यकीन मानिए उनका अस्थमा एकदम ठीक हो गया। उनके जो अस्थमा के दौरे पड़ते थे वो एकदम ठीक हो गए, और वो इतने खुश हुए, उन्होंने बाबा को इतना शुक्रिया अदा किया कि वो गदगद हो गए, और बाबा के श्री चरणों में उन्होंने बाबा को प्रणाम किया। और साथ ही साथ उन्होंने मन ही मन में तरखड़ जी को और नाना साहेब चंदोरकर जी को भी धन्यवाद किया, क्योंकि तरखड़ जी ने ही एडवाइस करा था कि वो शिरडी जाएं, अस्थमा वहीं पे जो है ठीक होगा उनका। और नाना साहेब चंदोरकर जी ने बाबा की लीलाओं के बारे में, बाबा की दिव्यता और महानता के बारे में जो था मुरेश्वर प्रधान जी को बताया था। और अब दूसरी कथा, यानी कि दूसरी लीला मैं आपको बताता हूँ कि मुरेश्वर प्रधान जी के परिवार के साथ क्या हुआ। मुरेश्वर प्रधान जी की जो बीवी, जैसा मैंने बताया, छोटू बाई, वो बहुत ही गुस्सैल थी, यानी कि उनको छोटी छोटी बातों पे ना बड़ा गुस्सा आ जाया करता था। तो बाबा ने उनको ये समझाया था कि अगर तुम्हें कोई 10 बातें तो अगर तुम्हें कोई सुना देना, तो तुम्हें सिर्फ एक बात का ही जवाब देना, बाकी का मैं संभाल लूँगा। और यही हमें असल ज़िंदगी में भी हमें ऐसा ही करना है। जी हाँ, क्योंकि सीधी सी बात है, आपको मैं बता दूं कि अगर हमें हमारे बारे में कोई भी बुरा कुछ सोचता है ना, तो हमें कभी भी उस इंसान को कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाबा सब देख रहे हैं। हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। जो भी हमारे बारे में गलत सोचता है, आप सोचने दीजिए उसको, वो उसका कर्म है। हम जो अपना कर्म कर रहे हैं, वो कैसा कर्म कर रहे हैं, वो बाबा देख रहे हैं। तो उस समय मुरेश्वर प्रधान जी की जो बीवी थी वो गुस्सैल थी, और मैं आपको बता दूं, जब बाबा ने उनको ये बात समझाई तो वो उनकी ये बात समझ में आ गई थी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उनके जो बच्चे थे, जी हाँ, छोटू भाई मुरेश्वर प्रधान जी के जो बच्चे थे, उनको हो गया था चिकन पॉक्स की बीमारी। आप सभी वाकिफ़ हैं इस बीमारी से। लेकिन उनके जो बच्चे ठीक हो गए, लेकिन उनका जो छोटा बच्चा था ना, उसकी जो बीमारी थी वो ज़्यादा बढ़ गई।
और डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि ये ठीक ही नहीं हो पाएगा। अब छोटू भाई यानी कि उस बच्चे की माँ, वो बहुत ही परेशान हुई। उन्होंने बाबा का नाम स्मरण किया, बाबा की दिन रात चैंटिंग करी, और जब वो सोई तो बाबा उनके सपने में आए और बाबा ने सपने में आकर उनको कहा कि क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ है, सब ठीक ठाक तो है, इतनी परेशान क्यों हो तुम? तुम्हारा बेटा जब सुबह 6:30 बजे उठेगा, अगर सुबह उठेगा तो जब वो कुछ खाने के लिए मांगेगा तो तुम उसको, जो भी तुम्हारे घर में पड़ा होगा, तुम उसको वो खाने को दे देना। ये बाबा ने छोटू भाई को सपने में ये चीज़ें बोली थी। और छोटू भाई उस समय एकदम से उनकी नींद खुली तो बाबा सपने में अदृश्य हो गए। तो उन्होंने अपने बेटे को देखा, वो सो रहा था उस समय। तो छोटू भाई की सुबह नींद खुली 6 बजे और वो 6:30 बजने का इंतज़ार करने लगी। जब 6:30 बजे उनका बेटा उठा और छोटू भाई एकदम हैरान, क्योंकि बाबा ने एग्जैक्ट वही टाइम बताया था, सुबह 6:30 बजे का। तो उनका बेटा जब वो उठा तो उनके बेटे ने जो भी घर में चीज़ पड़ी थी वो मांगी खाने के लिए, और छोटू भाई फटाफट वो लेकर आई और अपने बेटे को दिया। जैसे उनके बेटे ने वो चीज़ खाई तो बेटा उनका एकदम स्वस्थ हो गया। बाबा के वचन सत्य निकले, क्योंकि बाबा कभी भी असत्य वचन नहीं बोलते, क्योंकि बाबा के वचन हैं। और बाबा ने खुद कहा कि मैं मस्जिद माई में, यानी कि मैं द्वारका माई में बैठकर कभी भी असत्य वचन नहीं कहता हूँ, ये बाबा खुद कहा करते थे। और बाबा जो भी कहते थे वो सत्य होता था। तो छोटू भाई ने बाबा को शुक्रिया करा और बाबा ने उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर इतनी उनकी रक्षा करी, इतना बाबा उनको प्यार करते थे। और मोरेश्वर प्रधान और छोटू भाई जो थी वो बाबा के परम भक्त बन गए और वो बाबा को इतना मानने लगे कि सब कुछ उनके लिए बाबा ही थे। मोरेश्वर प्रधान जी सन 1926 में 2nd क्लास मैजिस्ट्रेट बने और उनको साथ ही साथ जस्टिस ऑफ पीस भी कहा जाता है, यानी कि न्याय की शांति। जी हाँ, न्याय की शांति ये उनका एक नाम पड़ गया था। उस समय उनको जस्टिस ऑफ पीस भी कहा जाता था। और साथ ही साथ उनको सन 1927 में राव बहादुर का खिताब भी मिला था। वो बहुत ही एजुकेटेड पर्सन थे। और मोरेश्वर प्रधान जी ने बाबा की एक बहुत ही खूबसूरत किताब भी लिखी है। उस किताब का नाम है साईं बाबा ऑफ शिरडी। जी हाँ, और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और जानकारी दे दूँ, शायद ही आपको ये जानकारी पता हो। मोरेश्वर प्रधान जी कुछ समय के लिए साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के वो एक चेयरमैन भी रह चुके थे उस ज़माने में, उस समय में। जी हाँ, वो कुछ समय के लिए वो संस्थान के प्रेसिडेंट भी थे। और साथ ही साथ जो लेंडी बाग था वो पहले उन्हीं के अंडर में आता था, यानी कि वो ज़मीन जो थी वो मोरेश्वर प्रधान जी की ही थी उस समय। और उसके बाद जो वो ज़मीन थी वो संस्था को मोरेश्वर प्रधान जी ने सौंप दी। मैं आशा करता हूँ आप सभी साईं भक्तों को ब्लॉग 10 पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी जानकारी हम आपको हर ब्लॉग में देते रहेंगे। और नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा ब्लॉग 11, उसमें हम बाबा के बारे में बताएंगे, बाबा के रहन सहन के बारे में बताएंगे कि बाबा किस तरीके से रहा करते थे, कहाँ कहाँ बाबा जाया करते थे। चलिए मैं इजाज़त लेता हूँ आप सभी साईं भक्तों से। ओम साईं राम।